बताओ मुस्कान, इसमें मेन प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? हाँ, नाम बोलो, ऐसे थोड़ी पता चलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे प्रियोरिटी पे वो है, तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब इसके अलावा जितने भी हैं वो सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। क्या है? तो गिनती किधर से करें? शायद बोलो, गिनती किधर से करें? यस, ठीक है। उससे पहले नंबरिंग होगी। हाँ, तो नंबरिंग वही तो गिनती, तभी उसी को तो कहते हैं प्रायोरिटी को लेकर नंबरिंग होगी। हाँ, प्रायोरिटी को लेकर क्या नंबरिंग होगी? चलो, इसके बाद हमने सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड ईथर, उसके बाद ले लेंगे हम एस्टर्स, देन एसिटाइड। सब्स्टिट्यूएंट में क्या प्रायोरिटी होती है? यही तो बता रहा हूँ। सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो कोई प्रायोरिटी नहीं है। ये सब मेरा स्टाइल है पढ़ाने का, समझ में आया? ताकि दिमाग में बैठ जाए। सब्स्टिट्यूएंट में कोई प्रायोरिटी नहीं होती है। अगर नंबर टाई हो रहा है तो फिर क्या करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इधर से गिनती करता हूँ तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, इधर से करता हूँ तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा। तो इसको देखो अल्फाबेटिकली, ये क्या है? इसका नाम बताओ, क्या नाम है? O के साथ एल्काइल ग्रुप लगा होता है तो ऑक्सी हो जाता है ना, एल्कोक्सी। इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी। हैं? ये तो कितनी बार कर लिया। और ये, इसका नाम क्या है? ये एस्टर है। और एस्टर जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसका नाम क्या होता है? एस्टर जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसका नाम क्या होता है? एल्कोक्सी। कहाँ गया? हाँ, सब्स्टिट्यूएंट जब होता है तो एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है। तो अब बताओ, ई पहले आ रहा है, एम बाद में आ रहा है, तो इसलिए हम इधर वाली नंबरिंग को प्रेफर करेंगे। तो 1 2 3 4 5, नहीं 1 तो यहां से करेंगे ना, 1 2 3, मिटा दूंगा। 7 मेथॉक्सी होगा, इथॉक्सी होगा। एक मिनट सब्र करें। 1 2 3 4 5 6। जी बहन जी, अब बताएं। मेथॉक्सी होगा, मेथॉक्सी होगा। आप बताएं क्या होना चाहिए? तो ऑक्सी जो लगता है वो तो इस वाले पार्ट पे नहीं लगता है ना, तो इसमें तो एक ही कार्बन है। नाम में भी देखो क्या होता है, नाम जब खाली नाम होता है तब भी यही लिखा जाता है ना, एल्कोक्सी एल्केनोइड। ये वाला पार्ट जो होता है वो एल्कोक्सी होता है। तो एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ लगा है ना। अगर ये होता 2 कार्बन का, क्या होता? C2H5 लगा होता है यहाँ पे, ऐसे होता O, ऐसे, तो फिर इथॉक्सी होता। हाँ, इसीलिए मैंने किया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप तो खर्रा लेकर के बैठे हैं, एग्जाम में खर्रा थोड़ी होगा, एग्जाम में दिमाग में होना चाहिए। अब ये सोचो, इसको याद करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छी खासी, ठीक है। हाँ, तो चले गिनती शुरू करी जाए। सब्स्टिट्यूएंट का नाम 2 का तो लिख दिया मैंने, इसका नाम बताओ क्या होगा? तुम बताओ मुस्कान, इसका नाम? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अच्छा, फिर से चेक करो जो मैंने पिछली बार सब बनवाया था। हाँ, तुम बताओ श्रीकांत, है क्यों है कीटोन? क्या बोलो है? इसके दोनों तरफ कार्बन लगा हुआ है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है नहीं है? और ये कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड। हाँ भाई सागर, हैं?
तो ये कीटोन है, और कीटोन के लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज होता है? कीटो या फिर ऑक्सो, दोनों चलेगा। ठीक है, चलो ये बताओ, अगर ये क्या है, नाम क्या होगा इसका? फॉर्माइल। ऑक्सो क्यों नहीं होगा? क्यों? कार्बन नहीं है, बिना कार्बन के एल्डिहाइड हो जाएगा। हाँ ये बोलो। कॉन्फिडेंस, अबे 6 महीने हो गए तुमको डांटते हुए मुझे। कार्बन जब चेन में इंक्लूड होगा तब क्या कहते हैं? तब हम ऑक्सो कहते हैं। अब ये कार्बन चेन में तो इंक्लूड नहीं है ना, अलग से है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉर्माइल। बताओ, पूरा कल का लेक्चर रिपीट कर रहा हूं मैं, एक ही कंपाउंड के अंदर। इसका नाम बताओ इंतजाम क्या होगा? अरे देख के ही बता दो, अभी तो देख के नकल करने की इजाजत है, कल परसों जब टेस्ट होगा उसमें नहीं होगी इजाजत। और ऐसे अगर 2-3 क्वेश्चन दे दिए तो बस हो जाएगा काम। देखो अभी तक उसको मिला नहीं है, क्या? हाँ क्या है ऑयल हैलाइड? सब्स्टिट्यूएंट में ऑयल हैलाइड नहीं होता है, वो तो मेन कंपाउंड जब बनता है तब ऑयल होता है। सब्स्टिट्यूएंट में था हेलोफॉर्माइल। बोलो, हेलोफॉर्माइल लिखा है नहीं लिखा है? क्या लिखा हुआ है? हाय हाला। अच्छा चलो, हाला 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 हेलोफॉर्माइल। क्या नाम होता है? हेलोफॉर्माइल। चलो कम से कम इसी बहाने जो है वो दुरुस्त हो गए लोगों ने क्या क्या लिख रखा है। हाँ, तो हेलो में क्या आ जाएगा? ब्रोमीन है ना, तो ब्रोमो आ जाएगा। बोलो जी, या हेलो ही लिखे? ब्रोमो। और कार्बन का देखो वो एल्डिहाइड जैसा कार्बन है, इसलिए इसका नाम फॉर्माइल हो गया, ब्रोमो फॉर्माइल। अब जल्दी से नाम लिखो, चलो हो गया बहुत। जल्दी से नाम लिखिए। पहले किसको लिखें? सबसे पहले ब्रोमो आएगा, ठीक है, क्योंकि बी सबसे पहले आता है। तो 5 ब्रोमो फॉर्माइल। ओके, इसके बाद किसका नंबर आएगा? इथॉक्सी आना चाहिए, बिल्कुल सही। तो 2 इथॉक्सी, वेरी गुड। फिर उसके बाद किसका नंबर आना चाहिए? फॉर्माइल आएगा, बिल्कुल सही। तो ये 3 के बाद ये 4 नंबर, तो 4 फॉर्माइल। फिर उसके बाद कीटो। अगर मैं के लूंगा तो कीटो पहले लिखूंगा तो ये पहले लिखा जाएगा, और अगर ऑक्सो लिख दिया तो फिर मिथॉक्सी पहले लिखा जाएगा, समझ रहे हैं? हाँ, ध्यान रखना है। तो मैं कीटो लेता हूं, तो 3 कीटो। ओके, फिर उसके बाद 6 मिथॉक्सी कार्बोनाइल, नील जो चाहे लिख लो। उसके बाद हमारा आएगा मेन कंपाउंड। बताइए मेन कंपाउंड कौन बताएगा? मेन कंपाउंड का नाम बताओ।
मेन कंपाउंड का नाम बताओ। हाँ जी फैज ये तुम बताओ। हाँ हेक्सानोइक एसिड है। इसमें कार्बन इंक्लूड हो रहा है चेन में? अलग से लेना है। चेन में कार्बन आ रहा है? नहीं बोलो। मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन और कौन सा कार्बन नहीं हो रहा है। और जब इंक्लूड नहीं होता है तब क्या लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को? क्या लिखते हैं? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, फिर ओइक एसिड नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या नाम आएगा? यहाँ पर नाम आएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तुमसे तुमने क्या लिखा था तुम्हारे पेपर? नहीं यहाँ क्या लिखा था? अच्छा लिखा ही नहीं है। सबसे अच्छा होता है जो लिखा ही नहीं है। ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है और ये चेन में इंक्लूड नहीं है। अगर ये चेन में इंक्लूड होता था, ये हो गया चेन में इंक्लूड, तो क्या लिखते थे? ओइक एसिड लग जाता था, ये लग जाता था। अब अगर चेन में इंक्लूड नहीं है, जैसे ये वाले कंपाउंड अपने सबके बनाए थे COOH, याद आ रहा है मुस्कान? है तो इसमें क्या कर रहा था? इसमें लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहे थे, ओइक एसिड फिर नहीं लिख रहे थे। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी ये वाला भी, ये कहाँ चेन में, इस सर्कल में कहाँ इंक्लूड हो पा रहा है? हो ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। चलो 15 मिनट का लेक्चर हो गया, खाली एक मॉलिक्यूल डिस्कस कर लिया। ठीक है? ये टाइमर। दो कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है? अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग एल्केन्स की प्रिपरेशन लिखेंगे, तो लिख लीजिए प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। और एल्केन का फॉर्मूला किसी को याद है? क्या बताया था? बोलो फैज। हाँ CnH2n+2 और सबके लास्ट में क्या लगता है? ALK। ठीक है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। क्या खास बात होती है इनकी? इनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन है ओनली सिंगल बॉन्ड। ठीक है? या कह सकते हैं नो पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं होते। लिखिए ये सब बातें। अब इसकी चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे? पहला कंपाउंड हम लोग लेते हैं C डबल बॉन्ड C। ये क्या है? ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है? तो देखिए इसका रिएक्शन हम कराएंगे हाइड्रोजन गैस के साथ, और वो हाइड्रोजन गैस या तो प्लेटिनम मेटल के साथ होगी या फिर
निकिल मेटल के साथ होगी या पैलेडियम के साथ होगी। ठीक है, तीनों में से कोई भी मेटल आप ले लीजिए। ठीक, क्या करेगा, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐसे आएगा और आकर के ये अपना एक बॉन्ड तोड़ेगा, इसका एक बॉन्ड तोड़ेगा, ये हाइड्रोजन इसके पास और ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा। तो क्या कंपाउंड बन जाएगा, सी सिंगल बॉन्ड, सी एच 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 एच, ये कंपाउंड बन जाएगा। तो मैंने ये किसके क्या बना दिया, एल्कीन से, बल्कि नाम ही लिख देता हूं, 2 कार्बन का है तो क्या हो गया ये मुस्कान, इथीन है, और क्या बन गया, इथेन। चलिए आगे चलें। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसका भी इसी से रिएक्शन करा दिए ऊपर वाले से, जो रिएजेंट थे किसी से भी करा दिए। चलिए मैं इस बार लिख देता हूं अलग, हाइड्रोजन निकिल कर दिया, तो क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा ऊपर से और ये बॉन्ड तोड़ा, हमेशा पाई बॉन्ड टूटता है, एक नीचे से आएगा वो तोड़ेगा, ये इससे लग गया, ये इससे लग गया, क्या बन गया, एच सी सिंगल बॉन्ड सी, एच 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 एच, और क्या बन गया, इसका नाम बताओ श्रीदान, क्या है इसका नाम, हाँ 2 कार्बन का क्या होता है, मुंह से निकालो पहले। कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, तो क्या होता है, 3 बार में सही किया तुमने, पहली बार में क्यों नहीं हो सकता, तो ये सही, इथाइन। ठीक है, इथाइन से क्या बन गया, इथीन, सॉरी इथेन, देखा इसके चक्कर में मेरा भी गलत हो गया, दिमाग जो है घूम गया मेरा, सब जो चाहे यूज करिए। ठीक है, एनीथिंग, ये चाहे ये यूज कर लो, चाहे तो ऐसे लिखा हो प्लेटिनम तो भी सही है, ऐसे लिखा हो पैलेडियम तो भी सही है। ठीक है, तीनों में से जो आपको अच्छा लग रहा हो वो यूज कर लो। मैं गरीब आदमी हूँ इसलिए निकल यूज किया मैंने, आप लोग प्लेटिनम किसी से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी देखिए मैंने इसीलिए प्लेटिनम ही लिखा है, प्लेटिनम पैलेडियम ऐसे एक साथ भी लिख सकते हैं, और एक साथ लिखना मतलब तीनों में से कोई भी दे दिया है। इसको क्लियर कर लेना दिमाग में बिल्कुल भी। और ये क्या है, ये सब कैटलिस्ट है, ये क्या है, कैटलिस्ट। अभी कैसे काम करते हैं वो भी देखेंगे हम। ठीक है, तो हमने एल्केन किससे किससे बनाया, एल्केन हमने बनाया एल्कीन से बनाया एंड एल्काइन से बनाया, तो हेडिंग में ये भी डालिए एल्काइन। तो आप एल्कीन से भी बना सकते हैं, एल्काइन से भी बना सकते हैं। यहां पर कितना लगा, यहां पर 1 मोल लगा है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस लगी है, और यहां पे कितने मोल लगी है, यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन गैस लगी है, क्योंकि 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछ लेता है कि 1 मोल गैस अवेलेबल है, तो फिर तो एक ही बॉन्ड बनेगा, फिर एल्केन थोड़ी बनेगा, फिर तो एल्कीन पे ही हो जाएगा। क्लियर, चलें आगे, चलो इसको बना करके बताओ, 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं।
चलिए हाइड्रोजन प्लस प्लेडियम। चलिए हाइड्रोजन प्लस प्लेटिनम सबका मैं करा देता हूँ। चलिए इन दोनों का बनाइए, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। बन गया? क्या हो जाएगा? यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दिख नहीं रहा है तो कैसे आएगा हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा और ये बॉन्ड टूटेगा और टूटने के बाद क्या हो जाएगा? CH3 ये हो गया। देखिए एल्केन बन गया। कोई नाम बताएगा इसका? बोलिए नाम क्या हो जाएगा? 1-मिथाइल साइक्लोपेंटेन। 1-मिथाइल साइक्लोपेंटेन। चलिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी यही होगा। ये हाइड्रोजन आया और ये वाला पाई बॉन्ड टूटा और क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, दोनों में एक एक मोल हाइड्रोजन यूज हुआ है। चलो एक और कर लेते हैं। कराइए। हाइड्रोजन निकिल एक बार ले लेते हैं। इसका बताइए क्या बनेगा? नाम भी लिखिए। फिर से वही हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन नीचे आया, एक पाई बॉन्ड इसने तोड़ा, एक पाई बॉन्ड इसने तोड़ा, तो क्या बन जाएगा? ये मैं इधर लगा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। CH3 CH2। बोलो नाम बताओ इसका। मैंने यहाँ की बजाय यहाँ लगा दिया तो मॉलिक्यूल सेम है नहीं? खाली घुमा दो थोड़ा सा, बस वही पहुंच जाएगा कोने पे। जगह का इस्तेमाल कर दिया। नाम बताओ। नाम, नेम, कंपाउंड का नाम। ये क्या है? दिस अभी बनाया नहीं लोगों ने? बनाओ जल्दी। अच्छा देख के बनाओगे? क्या नाम हुआ? वेरी सैड। आप बताइए। बिल्कुल अब ये तो हम लोग काली पेज से खत्म कर चुके हैं, फिर कैसे गलती हो सकती है? जो साइक्लोपेंटेन सर। तुम बताओ जी नाम क्या लिखा? जो साइक्लोपेंटेन। तुम भी नाम नहीं लिख पा रहे हो? इतना टाइम? क्या नाम होगा? बोलो क्या नाम होगा? तुम बताओ क्या नाम होगा?
6 मरतबा अलग अलग बोला है ना, बिल्कुल भी रिवाइज। आज माफ कर दिया, कान नहीं पकड़ा हुआ है, खुद से जाके पकड़ लेना अकेले। अब इस रिएक्शन के बारे में 2-4 पॉइंट है वो लिख लीजिए, वो अच्छे हैं, उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट नंबर 1, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी जब भी ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा, हीट रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है मुस्कान, हीट रिलीज, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। दूसरा लिखिए, दिस इज सिन एडिशन, दिस इज सिन एडिशन, सिन माने सिन, SYN, सिन, ठीक है, सिन एडिशन। अभी क्या उसका मतलब होता है वो भी बताएंगे, पहले लिख लीजिए पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिए, 4 मेंबर्ड कार्बन ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। तीसरा पॉइंट क्या लिखा, 4 मेंबर्ड कार्बन ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, ठीक। चलिए पांचवा पॉइंट, हाँ क्या पॉइंट हो गया, 3 और 4, 3 हो, अच्छा। चौथा पॉइंट लिखिए, दिस इज एडसॉर्प्शन रिएक्शन, या दिस रिएक्शन, चलिए हाँ एडसॉर्प्शन रिएक्शन, एडसॉर्प्शन रिएक्शन, ये भी एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में डिटेल में हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते हैं। एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन, AD, एड, SORPTION, एडसॉर्प्शन। एक होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होता है, ये क्या है, ये एडसॉर्प्शन है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। चलिए कितने हो गए आप, 4 पॉइंट। पांचवा लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर फॉर एल्काइंस देन एल्कीन्स। रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइंस के लिए ज्यादा होता है, एल्कीन्स के लिए कम होता है। अब पॉइंट शुरू किया जाए एक्सप्लेन करना। चलिए पहला पॉइंट बोलो मुस्कान, क्या था, एक्सोथर्मिक। तो इसमें तो किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हाँ भाई सागर, एक्सोथर्मिक मतलब हीट इवॉल्व होगी, रिएक्शन में से निकलेंगी, ओके गुड। दूसरा पॉइंट, सिन एडिशन। देखो सिन एडिशन क्या होता है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये आया, तो ये जो हमारा जो कैटलिस्ट है, हम इस तरीके से मेटल जो भी लेते हैं, चाहे वो निकल ले, चाहे वो प्लेटिनम ले, चाहे वो प्लेटिनम ले, तो ये मेरा मेटल है कैटलिस्ट, ठीक है। उसकी मैंने एक प्लेट ली, ठीक है, उसका ये सरफेस है, ओके। इस पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस आकर के एडजॉर्ब हो जाती है, क्या हो जाती है, एडजॉर्ब। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्ब होने का क्या मतलब था, एडजॉर्ब होने का मतलब ये होता है जैसे टेबल पे डस्ट का जलना, ठीक है। एब्जॉर्ब में और एडजॉर्ब में क्या समझ में आ रहा है, एब्जॉर्ब के अंदर क्या होता है, जो
चीज पार्टिकल होता है वो अंदर पोर्स के अंदर जाकर के कंबाइंड सेटल हो जाता है, पोर में बैठ जाता है, ठीक है ना। जैसे वाटर जो है स्पंज वगैरह में अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। बॉन्ड यहाँ भी नहीं बनता है, क्या बॉन्ड बन जाता है स्पंज के साथ और तुमने दबा दिया तो बॉन्ड टूट गया, ऐसा नहीं। क्या होता है, बस ज्यादा अच्छे से अंदर चला जाए। लेकिन एब्जॉर्ब में ऊपर लेयर बैठ गई, फूंक मारी उड़ गई, क्लियर आई बात। इसको बोलते हैं एडसॉर्प्शन, डिफरेंट हो गई, क्लियर, याद रहेगा हमेशा। हाँ यस, दोनों बात को लिखो, एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, जो समझ में आया, हिंदी में इंग्लिश में जिसमें चाहे लिखो। एब्जॉर्प्शन इज ए फिजिकल फिनोमिना, कोई केमिकल फिनोमिना नहीं है, मींस कोई बॉन्ड नहीं बनता है यहाँ पे। एब्जॉर्प्शन is a physical phenomena. In this case, gas or particles settle on the surface of the object. Catalyst. यहाँ पे कैटलिस्ट है, यहाँ कैटलिस्ट नहीं होगा टेबल पे तो जनरली हाँ ऑब्जेक्ट जी, जनरल टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। गुड, तो एब्जॉर्प्शन क्लियर हो गया। यस। तो अब क्या होता है देखिए, अब देखिए ये हाइड्रोजन गैस आई, ये इस तरीके से ये हाइड्रोजन गैस आई और ये इस पे क्या होगी, एडसॉर्ब होगी, ठीक है। एडसॉर्प्शन को मैंने डॉट 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 से दिखा दिया, ठीक। अब ये जा करके इस तरीके से इस पे अटैक कर रही है, एक ही साइड से दोनों अटैक कर रही है, ठीक है। जब दोनों एक ही साइड से अटैक करती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सिन एडिशन कहते हैं। सेम साइड, सिन माने सेम साइड। अब सिन का मतलब सेम लिख लो, सिन माने सेम साइड। अभी फिलहाल के लिए और डिटेल में जाएंगे तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बस इतना याद रखो, ठीक है, सेम साइड। तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इस मॉलिक्यूल में दोनों सेम साइड से जाकर के अटैक करते हैं। अभी ऐसे भी आएंगे जिसमें एंटी एडिशन पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, एंटी एडिशन। उसमें क्या होगा, उसमें एक जाएगा इधर से और दूसरा आएगा अधर से, ठीक है। तो ये एंटी एडिशन होगा, ठीक है। सिन दोनों एक ही साइड से जाकर के अटैक किए, तो अब क्या होगा देखिए, जब ये जाएंगे तो ये देखिए ये वाला बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, इधर ये वाला बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है, मान लेते हैं ये सिग्मा वाला है, ये पाई वाला है, तो ये टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये बनते जाएंगे, ये टूटते जाएंगे और इसका क्या होगा, ये भी तो टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दो बॉन्ड ये वाले टूटेंगे और ये वाले बनेंगे, इसीलिए मैंने क्या लिखवाया है, 4 मेंबर्ड कार्बन ट्रांजिशन स्टेट। देखिए 4 मेंबर की रिंग बन गई, नहीं बन गई, ये वाली, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। अब ये जो है बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ये वाला टूट रहा है, ये वाला टूट रहा है। तो जब आप पार्शियल, ये सब क्या कहला सकते हैं, पार्शियल बॉन्ड है, कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, कुछ टूटने की वजह से पार्शियल हो गए, कुछ बनने की वजह से हो गए। तो जब इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है रिएक्शन के दौरान,
तो उस रिएक्शन, उस कंपाउंड को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं? ये कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट। फुल फॉर्म लिखो और इसकी पूरी बात लिखो। ट्रांजिशन स्टेट, पहले एक मॉलिक्यूल लिख लो जैसे मैंने बनाया है, उससे तो आप दिमाग लगा कर अपना नोट्स अपने हिसाब से बनाओगे। पानी क्यों नहीं लाया आज? पूरा दिन हो गया पानी। और ट्रांजिशन स्टेट क्या लिखोगे? ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन अभी तक जो है कुछ भी यहीं पे चिल्ला के बोल देता हूँ रिकॉर्डिंग में। ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन in which bonds formed between the atoms are or molecules are partial bonds। ये सब क्या डॉट डॉट करके दिखाया, इसका मतलब ये सब क्या है? पार्शियल बॉन्ड है। पार्शियल बॉन्ड, ठीक है, कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, पार्शियल बॉन्ड। एक बात ट्रांजिशन स्टेट की होगी, ठीक है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन स्टेट की क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट करके लीजिए। They cannot be separated from the reaction mixture. They cannot be separated from the reaction mixture. ये रिएक्शन मिक्सचर से सेपरेट नहीं किए जा सकते। लिख लिया? क्लियर होगी बात? बस ये समझ लो, अब रिएक्शन मिक्सचर से सेपरेट नहीं कर सकते तो ये एक हाइपोथेटिकल सी चीज है, दिमाग में चीजों को क्लियर करने के लिए, ठीक है। हाँ चलिए, तो ट्रांजिशन स्टेट समझ में आ गई, 4 मेंबर्ड रिंग बनी है ये भी समझ में आ गई, चेन एडिशन हो गया ये भी समझ में आ गया। क्लियर हो गई बात? सारे पॉइंट एक बार चेक करो, जितने पॉइंट लगाए हैं सब क्लियर हो गए या कोई बचा है? लास्ट वाला रह गया, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अल्काइन्स एंड एल्कीन्स। लास्ट वाला रह गया, गुड। लास्ट वाला भी समझते हैं। तो एक क्या कह रहा है लास्ट वाला कि अगर आप एक एल्काइन लेते हो यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला लिया आपने, और एक लेते हो एल्कीन यानी डबल बॉन्ड वाला लिया, दोनों 2 कार्बन वाले ले लिए मैंने फिलहाल। मैंने कहा कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन पूरी बात लिखिए आप लोग, वो इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा, यानी इसमें हाइड्रोजन जल्दी ऐड होगा इसमें हाइड्रोजन धीरे ऐड होगा। ये मत सोचना कि उसमें 2 ऐड होने में तो टाइम ज्यादा लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मामला यहाँ पर माइक्रो और मिली क्या कहते हैं नैनो सेकंड का होता है। रेट ऑफ रिएक्शन एक बार फुल फॉर्म लिख लो, फिर चाहे शॉर्ट में लिख लेना। इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा। कोई आइडिया तुक्का बता सकता है? तुक्के में ही कोई बता दे क्यों लग रहा है ऐसा होगा। चलो हिंट दे देता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है ये। अच्छा चलो दोनों की हाइब्रिडाइजेशन बताओ जल्दी से। कम से कम 10-20 बार डिस्कस करते हूँ क्लास में हाइब्रिडाइजेशन में इसकी।
नहीं आ रहा, किसी को भी नहीं आ रहा। जब भी कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp3। और जब कार्बन में एक डबल बॉन्ड होता है या एक पाई बॉन्ड होता है तो हो जाती है sp2। और जब दो पाई बॉन्ड हो जाते हैं तो कौन सी हो जाती है? sp हो जाती है। और sp की ज्योमेट्री क्या होती है? लीनियर होती है। sp2 की क्या होती है? प्लेनर होती है। और sp3 की क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है। क्यों नहीं याद था ये बताइए? याद होना चाहिए, इतनी महत्व ये डिस्कस की है। ठीक है, तो अब देखिए, जब ये मॉलिक्यूल लीनियर ऐसे लाइन की तरह है तो इसमें हाइड्रोजन तो कहीं से भी आकर के ऐड हो सकता है। पूरा स्पेस ही स्पेस है ना चारों तरफ, एक लाइन है, चाहे इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, कहीं से भी आओ, है। लेकिन अगर यही प्लेन हो जाए ऐसा तो अब दो ही ऑप्शन बचते हैं ना, या तो ऊपर से आओ या नीचे से आओ। ऑप्शन डिक्रीज हो गए, ठीक है। तो इस वजह से ये मॉलिक्यूल क्योंकि लीनियर है तो इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, ठीक है। तो ये किस वजह से? हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री की वजह से। बिकॉज रीजन में क्या लिखोगे? बिकॉज इट इज ए लीनियर मॉलिक्यूल, हेंस हैज, ये वर्ड लिखने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, अब से SH लिखा करूंगा मैं। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब स्पेस में रुकावट, स्पेस में रुकावट, इसके अंदर स्पेस में रुकावट ना के बराबर है। और यहाँ पे इट इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल हैज सम स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस माने रुकावट, स्टेरिक माने स्पेस में रुकावट। क्लियर हो गई बात? इसी पे एक क्वेश्चन बना दूं, चलो लिख लिया है, चलूं आगे, लिखो लिखो जल्दी लिखो। देखो जब तक रटोगे नहीं ना बेटा बात बनेगी नहीं, बस खाली लेक्चर का मजा लेते रहो, समझे? लेकिन मजा सब्जेक्ट है जब सब चीज रटी हुई हो एकदम टकाटक, रोज आना जो पढ़ाया जाए वो भी रटाओ और पिछला जो है वो भी रिवाइज होता रहो। चलो एक क्वेश्चन करा के खत्म करते हैं। C1 ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं, समझ लो हाइड्रोजन बाकी वैलेंसी वो है। C डबल बॉन्ड C, थर्ड C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 CH3, फिर थर्ड हो गया, फोर्थ
CH3 डबल बॉन्ड CH3H, और पांचवा भी लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड CH3 और छठा भी लिख देता हूँ CH अब इसके अंदर ये लिख लिया क्वेश्चन पर ने, और लिखा, जल्दी से लिखिए 6 मॉलिक्यूल। कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछ लो। यहाँ पर सब हाइड्रोजन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए, राइट द ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का ऑर्डर लिखना है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजनेशन का लिखना है। क्या लिखना है? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजिनेशन, ये वर्ड नया बता दिया मैंने। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड करना। तो ये जो पूरा रिएक्शन जितने भी हमने पढ़े, इन सबका दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोजिनेशन। तो बताइए 6 में कौन सबसे ज्यादा फास्ट करेगा, कौन उससे कम, कौन उससे कम, कौन उससे कम? जल्दी से ये कर दीजिए, छुट्टी। लिखा ऑर्डर, गलत सही जो है वो लिख डालिए, बस जो समझ में आए। आपकी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। नंबर तो लिखा है 1 2 3 4 5 6। किसी को आगे कर दी, किसी को पीछे, किसी को ऊपर, किसी को नीचे। लिखा, देखिए ऑर्डर ये होगा, सबसे ज्यादा फर्स्ट में होगा रेट ऑफ रिएक्शन, फिर सेकंड में होगा, फिर थर्ड में होगा, फिर फोर्थ में होगा, फिर फोर्थ में होगा, फिर फिफ्थ में होगा, सिक्स्थ में, मतलब सबसे कम सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा सिक्स्थ में। सिक्स में रिएक्शन ही नहीं होगा, इसलिए कि डबल बॉन्ड नहीं है। घूमने के बाद फिर इसके घूमने के बाद भी नहीं होगा। डबल बॉन्ड कहाँ है? हाइड्रोजन कहाँ से ऐड करेंगे? मतलब रुकावट आएगी, हाइड्रोजनेशन नहीं होगा बस, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजनेशन होने के लिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। तो सबसे लास्ट छठा है, देखिए। और ये पूरा का पूरा जो मैंने क्वेश्चन डिजाइन किया वो किस पे किया है? स्टेरिक हिंड्रेंस।
स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे लीनियर मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन है रुकावट के लिए। यहाँ पे चेक करिए इस वाले में, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है रुकावट के लिए। और यहाँ पर बोलिए, यहाँ पर जो है वो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये तो बहुत बड़ी रुकावट क्रिएट कर रहा है? और यहाँ पे और रुकावट बढ़ गई है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इधर, 3 इधर, 3 इधर। हिंड्रेंस ही हिंड्रेंस है? ठीक है ना? बनाइए इसको, हाँ ऐसे ही बनाइए जैसे मैंने ट्रिपल बॉन्ड से हाइड्रोजन लगाया है, तब समझ में आएगा। और यहाँ पे चारों की तरफ हाइड्रोजन अलग अलग लगाइए और फिर लिखिए हाईएस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर है। और इसके लिए लिखेंगे नो रिएक्शन। क्यों? बिकॉज नो पाई बॉन्ड।